बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमाद मजीद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अमाद मजीद। ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने हुकूमत को बड़ा सरप्राइज दे दिया। वो काम हो गया जो किसी ने सोचा भी ना था। हुकूमत जो है वो इस टाइम बौखला गई है। कुछ ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं कि जिसकी वजह से हुकूमत को खुद नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, या ये क्या ऐसा माजरा चल रहा है कि जिसकी वजह से अचानक इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। इसके ऊपर ना सिर्फ मैं बल्कि जितने भी मीडिया के एंकर्स हैं वो भी परेशान हैं और कुछ मिला जुला अपना तबसरा शेयर कर रहे हैं। अचानक हुआ है ऐसा क्या है? जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से हुकूमत परेशान है, और जुमे वाले दिन क्या होने जा रहा है? तफसलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नए आने वालों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली न्यूज़ अपडेट्स हैं आप उनको जान सकें। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब को जो आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। वो ये है कि बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के ऊपर जो केस है 190 मिलियन पाउंड का केस, जिसमें इमरान साहब के ऊपर आज फर्द जुर्म आयद होना थी, और इसके अलावा बुशरा बीबी के ऊपर भी फर्द जुर्म आयद होना थी। इससे पहले भी इस केस में फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन उस टाइम भी कार्रवाई मुखर हो गई थी, और आज एक दफा फिर कार्रवाई मुखर हो चुकी है। ना सिर्फ ये हुआ है बल्कि आज इमरान साहब की बहनें इमरान साहब के साथ मिली हैं, और वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी। वो पहले खुद जेल में थी, लेकिन अचानक उनकी इमरान साहब के साथ मुलाकात हुई है। इमरान साहब की उनके साथ भी मुलाकातें हुई हैं, और इमरान साहब के अपने वकला के साथ भी मुलाकातें हो रही हैं, और तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ मामला ये है, दूसरी तरफ मामला ये है कि बुशरा बीबी साहिबा को रिलीफ मिला है 14 दिन का, और बुशरा बीबी साहिबा को पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि उनको किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोई शख्स उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, चाहे जो मर्जी केस हो। बुशरा बीबी साहिबा को 14 दिन तक यानी कि उनको किसी केस में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब ये तमाम तर मामला सामने आ रहे हैं तो उसके ऊपर ख्वाजा साहब का एक बयान सामने आया है, वो आप सबके सामने में रखना चाहूँगा। ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि ये अचानक क्या हुआ है कि इमरान साहब को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। बुशरा बीबी साहबा उठकर पेशावर बैठ गई हैं। मुझे ये समझ नहीं लग रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि कोई अंदरूने खाना कोई डील हो रही है, अंदरूने खाना कोई मामला चल रहे हैं। ख्वाजा साहब जो है वो कहते हैं कि मैं परेशान हूँ कि आया कि ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से जो चीज़ें हैं वो इमरान साहब के हक में चलना शुरू, जो हवाएं हैं वो इमरान साहब के हक में चलना शुरू हो चुकी हैं। देखिए, ख्वाजा साहब जब खुद कंफ्यूजन का शिकार हैं, जब उनको इन तमाम तर मामलात का नहीं पता, तो मीडिया एंकर्स जो कि न्यूज़ रिपोर्टर जिनका एक तो सोर्स होता है, दूसरा ये होता है कि हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो आपके साथ शेयर करना होता है। जब हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू ही एक ऐसा सामने आ रहा है कि जिसमें हुकूमत खुद कंफ्यूजन का शिकार है, तो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। मजीद इसको खंगालने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने हुकूमत को जो सरप्राइज दिया वो ये है कि हुकूमत काफी टाइम से कह रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस्तीफा दे दें। ख्वाजा साहब ने बयान दिया था, राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया था, इना परवेज भट्ट साहबा ने बयान दिया था। वो बयान मैं पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूं, उनको यहाँ पर रिपीट करने का मकसद नहीं है। बात करते हैं मैन पॉइंट की। मैन पॉइंट ये है कि कल जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ, फुल कोर्ट इजलास की सदारत कर रहे थे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। उस सदारत में जो सबसे ज्यादा अहम तरीन शख्सियत चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद थी वो थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, क्योंकि वो मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक तो वो इस्तीफा नहीं दे रहे, दूसरा ये कि उन्होंने अपना जो कुछ उनके सामने जो कुछ चीजें थी जिसमें जेरे इल्तवा जो केसेस थे, जो
तमाम तर चीज़ें वो समझते थे, और जो कुछ उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उस टाइम भी वो ये चीज़ें उनके सामने रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस या अफरीदी के सामने रखी है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने फुल कोर्ट का इजलास नहीं बुलाया था। बारहा चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। अब नए चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब ने जब ये इजलास बुलाया, और बुलाते साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो फार्मूला है, जो तमाम तर जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं नए चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब को, तो उस फार्मूले को अप्रूव कर लिया गया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो सजेशन दिया है, चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब ने कहा है कि बिल्कुल ऐसा काम होगा जैसा आप कह रहे हैं। ज़ेर इल्तवा केस के मतलब जो जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी आपकी सजेशन है, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। इससे ये मुराद बनती है कि अदलिया में जितनी भी टकराव की और तनाव की खबरें चल रही थी, वो खबरें बेबुनियाद साबित हुई हैं। नए चीफ जस्टिस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त चीज़ हो रही है कि हमारे अदारे एक ही जगह पर मौजूद हैं, एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं। और ये जो नई आईनी तरमीम मंजूर हुई थी, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर जो हुई थी, इसकी मंजूरी के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न जो हुकूमत ने बताया था, वो ये था कि ज़ेर इल्तवा जो केसेस हैं उनको जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म किया जा सके। एक मामला ये है। दूसरा मामला आपके साथ शेयर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल लगा था लास्ट टाइम, तो उसके खिलाफ एक दरखास्त जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट में। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने लगाए थे और लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्म आया था, तो उससे हम मुतमिन नहीं हैं, हम उसको चैलेंज करते हैं। वो दरखास्त भी चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ एक दरखास्त लगी थी, उसको दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट में एक तो ये दरखास्त चलेगी, 190 मिलियन पाउंड केस का, वो भी तमाम तर चीज़ें चलेंगी। इमरान साहब का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस था, जो कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने लास्ट टाइम उसको सुना था, लेकिन उसके ऊपर कोई हतमी फैसला जारी नहीं हुआ था। लेकिन फुल कोर्ट बनाने की उन्होंने इस्तेज़ाम मंजूर नहीं की थी, बल्कि मुस्तरद कर दी थी। एक मामला वो भी चल रहा है, वो भी मामला आगे आने वाले दिन में होगा। लेकिन सबसे अहम पॉइंट कि जुमे को क्या होने जा रहा है। जुमे को बताया ये जा रहा है, हुकूमती ज़राए से खबरें आ रही हैं कि जुमे वाले दिन जो जजिस की तादाद है वो बढ़ाने के ऊपर एक बिल पास किया जाएगा। एक बिल सेनेट में भी, और एक बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा, और उसकी मंजूरी के वाले से बातें की जा रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम के मुतालिक हुकूमत ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम फिलहाल लाने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, अलबत्ता जजिस की तादाद बढ़ाने के ऊपर गौर किया जा रहा है, और जो यहाँ पर कमेटी बनेगी, उस कमेटी के सरबराह कौन होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो तमाम तर चीज़ें भी देखने लायक हैं। देखते हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब कमेटी के सरबराह बनते हैं, या फिर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस सीट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।